डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। यानी स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे हम यूज़ करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर हमने यूज़ नहीं करना और हमने इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ए, बी और सी। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर और हाउ बाय यूजिंग द स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वी कैन इवेलुएट दीज क्वेश्चंस। तो चले इस क्वेश्चन को इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ओके जी, पहले ये बात करते हैं कि व्हाट आर द स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इनको। पहली आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, फिर सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी जिसमें द ओनली डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ कि यहाँ प्लस यूज़ हो रहा है और उसमें सेकेंड यूज़ होगा, यहाँ भी सेकेंड माइनस यूज़ होगा, यहाँ भी माइनस यूज़ होगा। तो यानी इसको फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा, सिर्फ साइन यहाँ चेंज होगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखना आपको, इसको आसान है। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, उसमें हमने बात की थी कि ए स्क्वायर का डिफरेंस अगर हम ले लें यानी माइनस कर लें बी स्क्वायर से, तो ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करें क्योंकि ये बार बार इस चैप्टर में जो है वो हम यूज़ करें। ये जो फर्स्ट टू आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम एक ख़ास नाम भी देते हैं, यानी इनको कहा जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर की टर्म भी इनके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और वो स्क्वायर की वजह से यूज़ की जाती है जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर की वजह से। और ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसके लिए डिफरेंस की टर्म यूज़ की जाती है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस इस नेगेटिव साइन की वजह से कहा जाएगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये तीन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहले अगर हम जिस वर्ड एग्जांपल की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि a इज़ इक्वल टू 102 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, सो 102 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जी। 102 होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए 102 को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि 100 प्लस 2, ठीक है ना, सो ये 102 बन जाएगा और इसका मैं ऐसे ले लेता हूँ ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमने इसकी एक कंडीशन लिखी, इसको हमने डिवाइड किया 102 को यानी 100 प्लस 2 में। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, ताकि हम ये स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर सकें। ठीक है, यहाँ देखें अगर आप गौर करें तो जो हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अभी पढ़ी, जिसकी बात अभी हमने की थी, वो क्या थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, ये अब आपको याद होना चाहिए जी ज़बानी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें जस्ट हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पुट कराना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की शेप में, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी शेप में, और ये इक्वल यानी राइट हैंड साइड इस शेप में हमने इसको लिखना है। अब इसका क्या मतलब है कि इस शेप में लिखने का क्या मतलब है, यानी यहाँ हम ये सपोज करें कि a हमारे पास 100 होगा। ठीक है, a हम लेट करेंगे 100 है और b जो है वो ये सेकेंड वाली टर्म 2 है। ठीक है, सो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें a की जगह आप 100 पुट करा दें और b की जगह आपने 2 पुट करा देना है। ठीक है, बस जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे
तो फर्स्ट टर्म ये अगर देखें इसमें तो ए स्क्वायर है, यानी 100 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। अब 2 के बाद देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ और फिर बी के साथ फार्मूला में, ठीक है। 2 आ गया और ए की जगह अब आप यहाँ क्या लिखोगे, ए की जगह हम 100 लिखेंगे, ठीक है। दिस वन, ये इसको हम ए की जगह 100 लिखेंगे, ठीक है। और बी की जगह अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी फार्मूले में बी है तो यहाँ बी की जगह हम 2 यहाँ पुट करा देंगे। फिर उसके बाद प्लस है बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर ले लेंगे। सो ए की जगह 100, बी की जगह 2, ए की जगह 100, बी की जगह 2, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ हमने चूँकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है तो इसका एक आसान तरीका ये होगा कि पेयर्स में ले लें। जैसे ये ज़ीरोज़ है, इसको इकट्ठा अगर हम लें, इसका स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इसको, इसकी अमाउंट को डबल कर दें, यानी इसकी ये 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको 4 ज़ीरोज़ ले लें, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे जी 4 ज़ीरोज़, ये हमने अलग ले लिया, ठीक है। और 1 का स्क्वायर अलग ले लें, यानी 1 का स्क्वायर मीन 1 टाइम्स 1 एंड यू नो कि दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ हम 1 पुट करा देंगे। तो इस तरह विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर है तो इसको मैंने इसकी तादाद को डबल कर दिया, यानी यहाँ 4 लिख लिया है। अगर यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, फ़र्ज़ करें 1 है फ़र्ज़ करें, और यहाँ 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं और स्क्वायर है, तो 3 ज़ीरोज़ हैं उसकी तादाद को आप डबल कर दें, यानी 6 यहाँ ज़ीरोज़ हम पुट करा देंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखें इस पूरी टर्म में देखें तो पहले ज़ीरोज़ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो मैं 2 ज़ीरोज़ पुट करा रहा हूँ। उसके बाद अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दें, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4, तो यहाँ हम 4 पुट करा देंगे, जस्ट लाइक दैट। और 2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर मीन 4, ठीक है। याद रहे कि 2 स्क्वायर मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आपने रफ वर्क करना है, तो रफ वर्क में जस्ट यानी ऐड ही हम करेंगे। देखिए 10,000 है, 4 ज़ीरोज़ है, ठीक है। उसके बाद 400 पुट करा देते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद 4 जो है वो हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और जस्ट आपने ऐड कर देना है, तो कॉलम्स को ऐड कर दें, 0 प्लस 0 प्लस 4, तो 4 आ जाएगा। 0 टाइम 0 0, 0 प्लस 4 4, ये 0 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे 1 0 4 0 4, तो ये हमारा आंसर होगा जी, ठीक है। तो इस तरह से बाय यूजिंग द स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ a प्लस बी की शेप में था क्वेश्चन, तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की है। बास क्वेश्चन में यहाँ माइनस आ जाएगा तो फिर जस्ट वो सेकंड वाली आइडेंटिटी यानी माइनस वाली हम यूज़ कर लेंगे। और बाज़ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में क्वेश्चन होगा, या ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो फिर हम उसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अभी इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं जी। सेकेंड पार्ट में देखें तो यहाँ 497 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 497 को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि 500 माइनस 3, तो 500 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई विल गेट 497, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। तो अब आप बताएं मुझे कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जहन में आती है। दिस वन विल बी a minus b whole squared, and that will be equal to a square minus 2ab plus b square, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हमने इस शेप में लिखना है। यहाँ a हमारे पास क्या है जी, दिस वन, ये हम लेट करेंगे 500 है, और b जो है इसको हम लेट करेंगे ये 3 है, ठीक है। तो 500, अब इसको हमने इस शेप में लिखना है, राइट हैंड शेप में, ठीक है। याद रहे ना कि राइट हैंड साइड जो है क्योंकि इक्वालिटी का साइन हमें नज़र आ रहा है ना इस इक्वेशन में, दैट्स वाई हम इसको इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वालिटी के साइन की वजह से। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो अब हम राइट हैंड साइड के देखें अगर, तो ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ ए चूँकि हमने 500 लिया है तो 500 स्क्वायर माइनस 2 ये फार्मूले में है,
मल्टीप्लाई आप करेंगे ए से, मैं इसको ब्लैंक लिख रहा हूँ जस्ट, फिर मल्टीप्लाई आप करेंगे बी से, और फिर यहाँ आप लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो ए की जगह अब आप पुट कराएंगे 500, ठीक है, और बी की जगह हम पुट कराएंगे 3, यहाँ भी बी की जगह हम पुट कराएंगे 3, जस्ट लाइक दैट। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट स्टेप में ये ज़ीरोज़ हैं, पेयर है ज़ीरो का और इसका स्क्वायर है, मतलब इसकी अमाउंट को आप डबल कर दें तो 2 है तो इसको 4 ज़ीरोज़ पुट करा देते हैं हम, और 5 का स्क्वायर हम अलग से अगर लें तो 5 स्क्वायर मीन 5 टाइम्स 5, इसको अपने 10 नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसका मतलब 5 स्क्वायर मीन्स 5 टाइम्स 5 विच विल बी इक्वल्स टू 25, तो यहाँ आपने लिख लेना है 25। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ ज़ीरोज़ पहले पुट करा दें जी, ये हमने ज़ीरोज़ पुट करा दिए। ठीक है, फिर 2 इंटू 5 10, और 10 टाइम्स 3 30, 2 इंटू 5 10, 10 टाइम्स 3 30, तो यहाँ आप 30 लिख लें। ठीक है, तो इस तरह बड़ी आसानी से लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 3 स्क्वायर अब ले लें अगर, सो 3 स्क्वायर मीन 3 टाइम्स, 3 स्क्वायर मीन्स 6 नहीं होगा, ठीक है ना, 3 टाइम्स 3 विच विल बी 9, सो यहाँ 9 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप कीजिए, तो इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से कर लेते हैं कि पहले मैं ये लिख लेता हूँ 2,50,000, 2,50,000, 4 ज़ीरोज़ है मेरे पास। ठीक है, इसमें फिर ये पहले मैं +9 यानी 9 ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, कॉलम ऐड करें तो ये 9 आ गया। ठीक है, यहाँ 0 और ये एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें से हम ये -3,000, तो ये 3,000 हम इसमें से माइनस कर लेते हैं जी, तो ये आ जाएगा जी कॉलम। अगर आप इसमें देखें कॉलम वाइज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 - 0 9, यहाँ हम ज़ीरोज़ पुट करा देते हैं, यहाँ भी इस कॉलम में भी 0 आ गया, यहाँ से हमने एक कैरी किया 10 हो गया, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ गया। यहाँ हमने चूँकि कैरी किया था एक, तो यहाँ 4 हमारे पास रह गया। ठीक है, तो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जी आंसर आ गया 2,47,000 7,009, 247,009। तो that's how you can very easily calculate and without using the calculator आपने सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा पार्ट बी हो गया जी, और अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जी। अब इसी वर्ड एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, अब इसको कैसे हमने लिखना है, तो देखिए अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 2001 है और यहाँ 199 है, 201 है और यहाँ 199 है, तो मैं अगर इसको यूँ लिख लूँ कि 200, देखिए 201 है ना, जस्ट इसको अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 200 + 1, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 201 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर मैं लिख लूँ, ये सेकेंड अब वैल्यू को देखें, तो यहाँ अगर मैं लिख लूँ 200 - 1, तो मैं इसमें से -1 करता हूँ तो मुझे 199 मिल गया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया? अगेन थर्ड, देखें थर्ड आइडेंटिटी हमारे जहन में आ रही है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? a + b, a - b इक्वल्स a² - b², यानी इसको आप पहले लिख लें या बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से यहाँ अगर आप देखो तो a + b है, यहाँ a - b है, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि a - b पहले लिखा हो, a + b बाद में लिखा हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, सो यहाँ अगर हम देखें तो ये a + b और a - b की शेप में क्वेश्चन है। इसमें हम लेट करें कि a जो है वो 200 है, ठीक है, और b जो है दैट इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ अब ये हमने इसको अब इस शेप में लिखना है, a² - b² की शेप में। a की जगह आप लिखोगे 200 और इसका स्क्वायर ले लो, माइनस b की जगह आप लिखोगे 1 और इसका आप स्क्वायर ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखें तो ये ज़ीरो के पेयर्स हैं, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, स्क्वायर है। आप इसकी
क्वांटिटी को डबल कर दें, अमाउंट डबल कर दें, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं और तो हम इसको 4 ज़ीरोज़ यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हम अलग ले लेंगे। सो 2 का स्क्वायर अगर हम अलग लें तो ये 2 टाइम्स 2 4 आ जाता है। यानी मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ, इस और भी मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। तो यहाँ आप 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख लें, ठीक है। और यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर आप यू नो कि इट इज़ 1। ओके, ये 40,000 है, 40,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट आप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा। हम ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ हम पुट करा लेते हैं जी 9 9, फिर यहाँ भी 9 9 और 3, तो 39,999 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसमें अगर आप देखें तो हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर ली है। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। एक दफ़ा फिर अगर मैं रीकैप कर दूं तो 3 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगी किसके इक्वल होगी जी, अब बोले आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या है हमारे पास, वो है जी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और ये इक्वल होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। या इसको आप अल्टरनेटिवली इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पहले लिख लें, ठीक है, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अब हम प्रैक्टिस नाउ और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया वर्ट एग्जाम्पल 11 और इसमें हमने तीनों पार्ट सॉल्व किए और हमने ये देखा कि हम किस तरह से स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर हम क्वेश्चंस की एवेलुएट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस नाउ 11 की, ठीक है। और प्रैक्टिस नाउ 11 में सबसे पहले हम पार्ट ए, ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ए बी और सी, ये हमने सॉल्व करने हैं। और फिर सिमिलर क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन ए टू सी ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो चलें अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं जी। ओके जी, इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर ए पर हैं, ठीक है। और इसकी कुछ वैल्यू इस तरह से है कि 1001 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1000 प्लस 1 होल स्क्वायर, जिसमें अब हम लेट करेंगे कि ए जो है वो हमारे पास 1000 जो है उसको हम ए सपोज करेंगे और ये 1 जो है इसको हम बी सपोज करेंगे। तो आइडेंटिटी आपके जहन में आ रही होगी कौन सी है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल होती है ये अब आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, ठीक है, हमने बहुत डिटेल से बात की है अभी। सो ये इक्वल होगी जी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इन बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह हमने 1000 लिखना है, ठीक है, और बी की जगह हमने 1 लिखना है। ये हमने क्यों सेपरेट किया है, क्योंकि देखिए 1000 में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1001 ही आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया है ये हम पहले बात कर चुके हैं, ताकि हम आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ हम ए की जगह अब लिखेंगे 1000 और बी की जगह 1 इस स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा कुछ इस तरह होगा कि 1000 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है। जैसे फार्मूले में 2 इंटू ए इंटू बी है तो यहाँ भी 2 इंटू ए इंटू बी है, और फिर बी का स्क्वायर यानी 1 का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी है, ये मेरे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मैं स्क्वायर लूँ तो यहाँ इसकी टोटल नंबर जो है वो 6 ज़ीरोज़, यानी इसको हम डबल कर देंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास ये 6 ज़ीरोज़ आ गए और 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। फिर यहाँ 3 ज़ीरोज़ हमने यहाँ लिख लिए और 2 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, जबकि 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा। अब इन सब को आप ऐड करेंगे, मैंने इसको पहले से करके रखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमने यहाँ इस क्वेश्चन में पार्ट ए में
प्रैक्टिस 9 का पार्ट ए जो है, इसमें हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है, फर्स्ट वन। तो अब हम जी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट बी। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ 797 है। अब 797 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 800 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे 797 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ हम सपोज करेंगे कि ए जो है वो हमारे पास कितना है, ए हमारे पास क्या है, 800 है, ठीक है, और बी हमारे पास 3 है। सो अब कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड वाली आइडेंटिटी आपके जहन में आ रही होगी, जो क्या होती है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर आता है। तो अब a की जगह हम 800 लिखेंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ a है वहाँ उसकी जगह हम 800 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम 3 लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिएगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 ज़ीरोज़ हैं, इसकी क्वांटिटी हम डबल करेंगे, नंबर हम डबल करेंगे, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास देख लीजिए 4 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। और 8 का स्क्वायर जब आपने लिया तो वी नो कि 8 स्क्वायर मींस 8 टाइम्स 8 विच विल बी 64, ठीक है। तो यहाँ हमने 64 पुट कर दिया। अब यहाँ ये ज़ीरोज़ हमने पहले लिख लिए इधर, ठीक है, और 8 टाइम्स 16, ठीक है, और 16 3 टाइम्स 48, तो 48 यहाँ हमने लिखा, और 3 स्क्वायर 9 आ गया। अब इनको हम सॉल्व जब करेंगे, अब रफ वर्क आप खुद कीजिएगा। यहाँ डायरेक्ट जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है दिस वन, ठीक है जी। और यहाँ इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमने सेकंड आइडेंटिटी यानी a माइनस बी होल स्क्वायर को यूज़ किया है। और अब हम करेंगे जी थर्ड पार्ट। उसमें देखेंगे यहाँ 305 इंटू 295। अब जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं कर देनी, इस तरह नहीं कर देना कि कैलकुलेटर से आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख लें। आंसर में भी ठीक आएगा, लेकिन ये जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे, ये सारा आइडेंटिटी यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत ही कंसीडर किया जाएगा। बिकॉज अगर आप टॉपिक देखें ना, तो वहाँ स्पेशली मैंशन है कि यूज़ द स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो उससे यही मुराद है कि हमने आइडेंटिटीज से ही इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके जस्ट सॉल्व नहीं कर लेना, ठीक है जी। अब 305 को देखिए, मैं लिख सकता हूँ 300 यहाँ आना चाहिए, यानी 300 में मैं 5 ऐड कर दूँ तो 305 आ जाएगा, और 300 से में से 5 सब्ट्रैक्ट हम करें तो 295 आ जाएगा। अब यहाँ आप गौर करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में है, और अभी हमने ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये इक्वल होता है किसके जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको लिखना है इस शेप में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में की शेप में। यहाँ a जो है वो हम सपोज करें कि a हमारे पास क्या है, 300 है, ठीक है, और b क्या होगा जी, b हमारे पास होगा 5। तो यहाँ आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, डबल ज़ीरोज़ हैं, इनके हम नंबर डबल करेंगे क्योंकि स्क्वायर की वजह से, तो ये 4 ज़ीरोज़ हम पुट करेंगे, और 3 का स्क्वायर जो है अगर हम लें तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो यह हमारे पास ये देख लीजिए 4 ज़ीरोज़ आ गए, और 3 का स्क्वायर 9 हमने यहाँ लिख लिया। 5 का स्क्वायर आप लोगे तो 25 आएगा। इसको आपने 10 नहीं लिखना है, याद रहे कि क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जल्दी में मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ जी कि 5 स्क्वायर का मतलब है 5 टाइम्स 5, ठीक है। तो इस ये ज़ाहिर 10 नहीं होगा, अब इसलिए ये 25 ही होगा, ठीक है ना जी। तो ये जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अब रफ वर्क आप खुद कीजिएगा, मैंने टाइम सेविंग के लिए आंसर्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं, लेकिन रफ वर्क आप लाजमी कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो विदाउट कैलकुलेटर ही करनी होगी। तो प्लस माइनस अक्सर स्टूडेंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स गलत होते हैं, और इस वजह से आंसर भी गलत आ जाता है, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। सो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस 9/11 का। अब सिमिलर क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता ही है, बुक में मेंशन्ड है कि आपने 4 का A to C पार्ट्स करना है, और बाकी क्वेश्चन भी हैं, तो चलें इनको डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम A की बात कर लें, 4 का A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने करना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हम ये तीनों पार्ट्स करेंगे, ये सेकंड पार्ट है इसका B पार्ट, और ये इसका हो गया C पार्ट, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं जी। 4 के A पार्ट में अगर आप देखें तो वैल्यू है 1203 होल स्क्वायर। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1200 प्लस 3 अगर हम करें तो 1203 हमें मिल जाएगा। अब ये हमारा हो गया A,
ठीक है, यहाँ हो गया हमारा ए, यहाँ हो गया हमारा बी। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है ये आप खुद गैस कीजिए जी। ए प्लस बी होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने इसमें ए की जगह हमने 1200 और बी की जगह 3 पुट करना है। सो यहाँ जी ए की जगह 1200 आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी की जगह 3 आ गया और यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, यानी इस फार्मूले में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर में, उसमें हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा, लेकिन मैं यहाँ इसको दोबारा मेंशन भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब 1200 का स्क्वायर आप लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि आप विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे, तो आई लीव इट अप टू यू कि आप इसको खुद इसको सॉल्व करें, हम देखें कि आपका ये आंसर आता है या नहीं। इसी तरह से इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, और इसको आप स्क्वायर लोगे तो यू विल गेट दिस वन। अब इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ आपने देखा कि हमने फर्स्ट स्पेशल आइडेंटिटी जो है या जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं उसको यूज़ किया और ये हमारा आंसर आ गया। कि ये याद रहे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरी जो इक्वेशन है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारी ये वैल्यू है 892 होल स्क्वायर। अब 892 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 900 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो मुझे 892 मिल जाएगा। ठीक है, 900 जो है ये इसको हम लेट करेंगे कि ए है, ये इक्वल्स टू ए है, और इसको हम इक्वल्स टू बी करेंगे। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जी, सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो क्या है, मैं इसको यहाँ लिख लूँगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। वैसे अब आपको ये ज़बानी याद हो जानी चाहिए, तो ये आएगा जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको इस शेप में लिखेंगे, बस ए की जगह आपने 900 पुट करना है, ठीक है यहाँ, और बी की जगह आपने जहाँ जहाँ बी है वहाँ आपने 8 पुट करना है। तो कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन आएगी। इसको आप सॉल्व जब करेंगे 900 का आप स्केल लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इन तीनों 2 इंटू 900 इंटू 8 जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आप रफ वर्क करेंगे, कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना, तो ये आंसर आएगा, और 8 का स्क्वायर आपके पास ये आएगा। ठीक है जी, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, यानी अगेन आप रफ वर्क में करेंगे, तो कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना है, तो ये आपका आंसर आएगा जी। ठीक हो गया, सो ये हमारा बी पार्ट हो गया जी। सी में देखें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन गिवन है। अब देखें इस फर्स्ट टर्म पे गौर करें तो 1998 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 200 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से 200 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं यानी प्लस करूं तो मुझे 2002 मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो अब देखें इस वर्किंग के बाद हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यू नो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है शेप में ना, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, मैंने पहले आपसे कहा था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए माइनस बी पहले लिखा हुआ हो, ठीक है, और ए प्लस बी बाद में हो। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे देखें, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर मेरा इस केस में भी 6 होगा और इस केस में भी 6 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, और ये इक्वल होगा कि इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और अब हमने इस शेप में इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसमें 2000 जो है ये हम इसको सपोज कर लेते हैं कि 2000 हमारे पास ए है, और ये जो 2 है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये बी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम 2000 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ 2 का भी स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ हमने इस पार्ट में देखा कि किस तरह हम पार्ट में कि किस तरह हम थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करके इवेलुएट कर सकते हैं जी। तो ये हमारा लेक्चर था जी आज का, बहुत ही आसान है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। हमें मोटिवेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक भी करें, और पसंद आए तो लाइक भी करें, और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।